हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में हम आज देखेंगे कुछ पॉइंट्स देखेंगे। आज लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तक किया था, है ना। आज हम देखेंगे कुछ स्टार पॉइंट करके लिखेंगे हम पावर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड log are always डायमेंशनलेस को डीएल लिख सकते हैं। तो अब समझेंगे कि पावर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉग आर डायमेंशनलेस कैसे है। ठीक है, तो पावर्स की बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू वाई पावर x, तो इधर पे x क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे मान लो पावर का मतलब क्या होता है, पावर मतलब 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2, मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। अगर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, मतलब 3 बार। ये होगा 4, ये होगा 2 टू या 4 टू या 8, तो ये नंबर आ रहा है। और हमने पढ़ा था कल लास्ट क्लासों में, हमने देखा है प्रीवियस क्लासेस में कि नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं। तो डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये नंबर आ रहा, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, तो इसलिए पावर्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे एक पॉइंट है, स्टार करके लिखेंगे, y इक्वल टू ई पावर एक्स, y इक्वल टू ई पावर एक्स। इधर पे x तो पावर है तो डायमेंशनलेस होगा, ये हमारा स्टार पॉइंट है। x पावर है तो डायमेंशनलेस होगा, लेकिन e ऑल्सो एक नंबर है, तो e पावर x कंप्लीटली डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि e भी एक नंबर है जो कि ऑयलर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.7 होती है। तो ये e पावर x कंप्लीटली डायमेंशनलेस होगा, तो डायमेंशन ऑफ y भी डायमेंशनलेस हो जाएगा इधर से। ठीक है, y भी डायमेंशनलेस होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसको ऊपर से रफ करते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पावर के एक्स। क्वेश्चन है y इक्वल टू ई पावर के एक्स वेयर x is in meter, where x is in meter, find k का डायमेंशन और हमें y का डायमेंशन बताना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ k एंड y। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू ई पावर के एक्स है, हमें पता है कि पावर डायमेंशनलेस होती है, तो के एक्स कंप्लीट क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा।
इसका 1 होगा। x मीटर में है तो k x की जगह l लिख सकते, kl लिख सकते, kl इक्वल टू 1। k का डायमेंशन आ जाएगा l पावर -1। ठीक, उसके बाद y का डायमेंशन क्या होगा, तो y का डायमेंशन देखेंगे तो ये पावर कंप्लीट डायमेंशन लेस होगी। ई के ऊपर कुछ भी चढ़ा दो, नंबर है तो अगेन एक नंबर निकल के आएगा, नंबर निकल के आएगा तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो y का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0 विच इज 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, y इक्वल टू ए पावर के एक्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ k and a if the above equation represent a physical relation x by r in meter। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, y इक्वल टू ए ई पावर के एक्स, ए ई पावर के एक्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ k and a find the dimension of k and a, find the dimension of k and a if the above equation represent a physical relation, if the above equation, if the above equation represent, if the above equation represent a physical relation x by r in meter। ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। हमारे पास क्या है, y दिया है a ई पावर के एक्स, हमें k और a का डायमेंशन बताना है। हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसका, k का डायमेंशन बताना है और a का डायमेंशन बताना है। ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे, के एक्स कंप्लीट डायमेंशन लेस होगा, x और y मीटर में है। ठीक है, मतलब इनका x y का डायमेंशन होगा, लेंथ l होगा, तो डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू l, डायमेंशन ऑफ के एक्स इक्वल टू भी l होगा, के एक्स इक्वल टू तो 1 होगा, तो x का l होगा, तो के एल इक्वल टू 1। के का डायमेंशन तो आ गया अपना क्या, l-1। ठीक, अब ए का चाहिए तो ये कंप्लीट डायमेंशन लेस होगा, तो जो है बाई का होगा बाई ए का होगा, तो डायमेंशन ऑफ वाई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है,
क्योंकि इसका डायमेंशन 1 होगा। ये कंप्लीट, ये पूरा डायमेंशन लेस हो जाएगा क्योंकि नंबर है पूरा, इसलिए। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, एल के बराबर। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक स्टार्ट पॉइंट लिखेंगे। इसको आप कर सकते हैं। एक स्टार्ट पॉइंट लिखेंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक। तो x इधर पे डायमेंशनलेस होगा। कोई बता सकता है क्यों होगा? कमेंट में आप लोग बताइए। वीडियो पॉज करके बता सकता है कोई डायमेंशनलेस क्यों होगा? x डायमेंशनलेस होगा क्योंकि x एंगल है, इसलिए डायमेंशनलेस होगा। कंप्लीट y भी डायमेंशनलेस होगा, y भी डायमेंशनलेस होगा। y मतलब कंप्लीट साइन एक्स, ये डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, उसके बाद क्यों होगा? तो क्योंकि ये क्या होती, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स क्या होती, रेशियो ही तो होते हैं। तो ये अगर x है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो साइन एक्स होगा क्या, साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मीटर बाय मीटर, मीटर से मीटर की कटाई हुई 1 मतलब डायमेंशनलेस, तो इसलिए साइन एक्स डायमेंशनलेस है। ऐसे ही कॉस एक्स डायमेंशनलेस होगा। कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये भी मीटर बाय मीटर आएगा, मीटर से मीटर की कटाई, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। ऐसे ही टेन एक्स भी डायमेंशनलेस होगा। सारी ट्रिग्नोमेट्री, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, सारे डायमेंशनलेस होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।